है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश और स्वागत है आप सबका इंग्लिश स्टडी 98 की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का थर्ड डे। आज थर्ड क्लास होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जो कि मैंने 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुका है आप लोगों को। आप नहीं देखे हो तो प्लीज देखिए। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाया है कि बिना रटे आप मीनिंग सीख सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मीनिंग को रटा जा सकता है, नहीं, बिना रटे आप मीनिंग सीख सकते हो। एक ऐसा टेक्निक जो आपका माइंड मतलब ऐसा सोच सके वैसा चीज सीखो, और उसके बाद आपको पढ़ने में और सीखने में, याद करने में ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है? सिक्सेस एंड सेवेंस, सबसे पहले मैं बताऊं, सिक्सेस मतलब बार बार 6 आ रहा है और बार बार कितना है? 7 आ रहा है। इसका हिंदी अगर मैं बताऊं, इसका हिंदी होता है बिखरी हुई। ठीक है, या तितर बितर इसको बोल सकते हैं, बिखरी हुई। ठीक है, इन डिसऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन है सिक्सेस एंड सेवेंस, कैसे याद रखना है? सिक्सेस मतलब बार बार 6 लिख रहे हो, ठीक है, बार बार 6, बार बार 7, बार बार 7। ठीक है, तो ये ऑर्डर एक मतलब अलग हो जा रहा है, 6 के बाद 7, तो ये ऑर्डर ना मतलब बिखर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखोगे सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है बिखरी हुई इन डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं है, इन डिसऑर्डर में है, बिखरी हुई चीज है। ठीक है, अलग अलग वे में लिखा हुआ है, इन डिसऑर्डर। बिखरी हुई तितर बितर कह सकते हो, बिखराव बिखराव, ठीक है, उसको बोल सकते हो। और एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब बार बार 6 लिखो, बार बार 7 लिखो, तो वो ऑर्डर में नहीं हो रहा, डिसऑर्डर हो जा रहा है। डिसऑर्डर 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 6 के बाद 7 मतलब डिसऑर्डर में हो जा रहा है। तब क्या याद रखिएगा? इन डिसऑर्डर। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, अ कैट एंड डॉग लाइफ। अच्छा, एक बिल्ली और एक कुत्ता का जो जीवन होता है क्या होता है? क्या होता है? बहुत ही खतरों से भरा होता है। ठीक है, खतरों से भरा जीवन। ठीक है, खतरों से भरा जीवन। कैसे कैसे होगा? कैसे में इसको याद रखेंगे? खतरों से भरा जीवन। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं अ लाइफ फुल ऑफ क्वारल। खतरों से कह सकते हैं, झगड़ा से कह सकते हैं, खतरा से बढ़िया झगड़ा लिखिए, क्योंकि आपस में झगड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, झगड़ों से भरा जीवन मतलब ऐसा लाइफ जो आपका जीवन मतलब हमेशा झगड़ा होता रहता है। अच्छा ऐसे देखिए, कैट, बिल्ली देखे हो ना, कैट, और एक डॉग को देख लीजिए। ठीक है, कैट और डॉग। तो डॉग जैसे ही डॉग कैट को देखता है तो क्या उसके पीछे भागने लगता है। ठीक है, मतलब ये हमेशा डरते रहता है डॉग को देखकर। डॉग जैसे ही देखेगा कैट को, उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसका जो जीवन है पूरा झगड़ा वाला जीवन, मतलब खुशीपूर्वक जीवन नहीं होता कि साथ साथ कभी रह नहीं सकता। ठीक है, एक कैट और डॉग का जो लाइफ है हमेशा झगड़े वाला जीवन होता है। ठीक है, कहते हैं ना क्या, घर में कोई साथ में रहता है तो साथ में रहकर भी नहीं रहता है, आपस में झगड़ा होता रहता है, तो उसका जो लाइफ होता है अ कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब इसके जैसा उसका लाइफ होता है। तो आप कैसे याद रखोगे? अ कैट एंड डॉग लाइफ का इडियम फ्रेज क्या होता है? झगड़ों से भरा जीवन, अ लाइफ फुल ऑफ क्वारल, मतलब ऐसा जीवन जो झगड़ों से भरा हुआ है। कोई दिक्कत? अ लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स। कोई दिक्कत है? इस तरह से अब इसका जैसे कि क्वेश्चन जैसे ही देखोगे ना, ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसी से ही हम आपको आंसर निकाल के बता रहे हैं, इसी से ही आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा तो बहुत जल्दी बना दोगे, लेकिन इसका टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा। अ कैट एंड डॉग लाइफ मतलब ऐसा जीवन, कैट और डॉग का जीवन कैसे हो सकता है? हंसी खुशी वाला हो सकता है, हैप्पी वाला हो सकता है? नहीं, हमेशा झगड़ा वाला होता है। ठीक है, क्वारल वाला होता है। क्वारल मतलब खतरों से भरा जीवन। ठीक है, खतरों से भरा जीवन। तो आप याद रखिएगा क्या चीज? अ कैट एंड डॉग लाइफ। कोई दिक्कत? खतरों से भरा जीवन। आगे देखिए, या झगड़ा से भरा, या खतरों से। अच्छा, झगड़ा वाला नहीं, खतरा उसके लाइफ में है। झगड़ा कहो या खतरा कहो, जरूर कर सकते हो। मेडन स्पीच मैंने प्रथम भाषण आप कर सकते हो, प्रथम भाषण। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ये बहुत बार क्वेश्चन सब पूछा गया एग्जाम में, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। फर्स्ट प्रथम भाषण। ठीक है, स्पीच
अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट, ठीक है। स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट, इसको मेडन भाषण, मेडन का मतलब ही होता है प्रथम, ठीक है। इसको याद करने की क्या कितना आसान चीज है। अब मेडन स्पीच, स्पीच में भाषण होता है क्वेश्चन भाषण, प्रथम भाषण, मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने लाइफ में फर्स्ट भाषण देने जा रहा है, ठीक है, अपने लाइफ में प्रथम स्पीच देने जा रहा है, उसी को बोलते हैं स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट, ठीक है। कैसा स्पीच बनाया गया, जो अपने लाइफ में प्रथम भाषण दे रहा है उसी को मेडन स्पीच बोलते हैं। कोई दिक्कत, स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन ऐसा मिलेगा, ठीक है, हिंदी नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन ऐसा मिलेगा, क्या नहीं टिक लगेगा, जैसे ही समझ रहा है कि मेडन स्पीच फर्स्ट स्पीच, देख लो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट मेड स्पीच मतलब प्रथम भाषण, देख लो कितना आसान चीज है। एवं ऑल, एवं ऑल का मतलब होता है सभी से, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर, ठीक है, सबसे बढ़कर या सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हो, सबसे बढ़कर या सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है, सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। एवं माने होता है ऊपर, एवं माने क्या होता है ऊपर, और माने सभी। अच्छा सभी से ऊपर कौन हो सकता है भाई, गॉड है, अपना भगवान है, सभी से बढ़कर वही तो है, उससे बढ़कर कोई है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, सभी से इंपॉर्टेंट कौन है, गॉड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। जितना भी हमारा धरती पर जो भी चीज है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको बोलेंगे एबव ऑल, एबव ऑल, एबव माने ऊपर, ऑल माने सभी से ऊपर, सबसे बढ़कर या सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है दिन दुनी रात चौगनी, दिन दुनी रात चौगनी, ठीक है, मतलब तरक्की करो, तरक्की करना जिसको आप बोल सकते हो एक भाषा में। कोई कहता है ना कि अरे भाई उसके घर में चार भाई हैं, चारों का जॉब है, दिन दुगनी रात चौगनी, इतना पैसा कमा रहा है, मतलब पहले कुछ नहीं था, आज दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है, मतलब बाय लीप्स एंड बाउंड, छलांग लगा रहा है, ठीक है, छलांग लगा रहा है, कूद फान कर रहा है, लिप्स में जाने छलांग लगा रहा है, बाउंड्स में भी वही चीज है, जो छलांग लगा रहा है, बात ऐसा छलांग लगा रहा है कि एक जैसे कि होता है एक स्टेप से बढ़कर दो स्टेप, मतलब छलांग लगाते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, छलांग लगातार, लिप्स में भी छलांग लगा, बाउंड्स में भी छलांग लगा रहा है, वो छलांग लगाते जा रहा है, यानी वो उसका जो जीवन है वो तरक्की कर रहा है, दिन दुनी रात चौगनी, मतलब तेजी से बढ़ रहा है, रैपिडली, रैपिडली बोल सकते हो या वेरी क्विकली बोल सकते हैं, रैपिडली बोल सकते हो या वेरी क्विकली बोल सकते हो, ठीक है। रैपिडली माने तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स माने होता है छलांग लगा, अच्छा बिल्ली छलांग लगाता है ना जी, देखते हो ना छलांग लगाते जाता है ना, वो बढ़ते जाता है, बाउंड्स माने भी छलांग लगाना होता है, उसका छलांग लगा बढ़ते जा रहा है, मतलब तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, उसको रैपिडली बोल सकते हैं या वेरी क्विकली, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिन दुनी रात चौगनी करना, तरक्की करना, इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, टॉकिंग थ्रू हैट, अच्छा टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब क्या होता है, बेवकूफी भरी बातें करना, बेवकूफी भरी बातें करना, ठीक है। अच्छा बेवकूफी भरी बातें करना, ठीक है, टॉक नॉनसेंस या टॉकिंग नॉनसेंस बोल सकते हो, टॉक नॉनसेंस टॉकिंग नॉनसेंस या टॉक नॉनसेंस बोल सकते हो, बेवकूफी भरी बातें करना। कैसे हम याद करेंगे कि टॉकिंग थ्रू हैट, अच्छा हैट में आप जानते हो ना टोपी होता है, किसी के माध्यम से थ्रू जरिए बात करना, टॉकिंग में क्या होता है बात करना। अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना टोपी से बात कर रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा है और अच्छा जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो कहीं पे, तो कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो आप आपस में खुद ही अपने आप में मतलब खुद से बात करते रहता है, कुछ सोचते रहता है, ठीक है, तो कहते हैं पागल है क्या, जा रहा है कोई व्यक्ति खुद सोचते रहता है, बोलते रहता है, तो क्या बोलते हैं, पागल की तरह बोलते जा रहा है। तो वैसे ही व्यक्ति जो बात कर रहा है क्या, अपनी टोपी से बात कर रहा है, टोपी से बात कर रहा है तो वैसा बात कर रहा है तो बेवकूफी भरी बात कर रहा है। टोपी से कोई बात करता है भाई, टोपी से कोई बात कर सकता है, ठीक है। तो टॉकिंग थ्रू हैट, टोपी के जरिए बात करना मतलब कैसे बात करना, नॉनसेंस के जैसा बात करना,
कैसे तो नॉनसेंस के जैसा बात कर रहे हैं ना, बहुत नॉनसेंस बेकार की बात कर रहा है, तो टॉक नॉनसेंस बोल सकते हो, बेवकूफी भरी बातें करना। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है ना, टॉकिंग थ्रू हेड, बेवकूफी भरी बातें करना, टॉक नॉनसेंस। आगे देखिए, बरी द हेड चेक, दुश्मनी समाप्त करना, दुश्मनी समाप्त करना, ठीक है। दुश्मनी से आपका किसी से दुश्मनी बहुत दिन से लगा हुआ है, मतलब 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, किसी का दुश्मनी का 10 साल से दुश्मनी है, अब वो दुश्मनी समाप्त हो जाता है, मतलब क्या होता है, मेड पीस, शांति बनाना, है ना, मेड पीस। अच्छा, कैसे याद इसको याद रखेंगे हम, कैसे याद रखेंगे कि ये होता है दुश्मनी समाप्त करना होता है, दुश्मनी को समाप्त करो, मतलब दुश्मनी समाप्त कर लिया तो क्या हो गया, शांति फील करेगा, क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, शांति बनाने की कोशिश कर रहा है, मेड पीस, है ना। बरी का मतलब होता है दफनाना, हैचिंग मैंने कोई वैसा औजार, मतलब मान लो कि कुल्हाड़ी मान लो या कोई ऐसा चीज मान लो जिससे मतलब अटैक करने पर उसका काम तमाम हो जाए, है ना। तो कुल्हाड़ी को जब दफना देंगे, जैसे कि कुल्हाड़ी को टेक करेंगे, बड़ी हेडसेट को टेक करते हैं तो क्या करते हैं, दुश्मनी को शुरुआत करते हैं ना। अगर आज सामने आ जाओ तो कोई चीज औजार उठाते हो, तो दुश्मनी कर रहे हो, दुश्मनी ले रहे हो, लेकिन यह क्या कर रहा है, बरी कर रहा है, बरी माने गाड़ना, जमीन में गाड़ दे रहे हो, चलो ठीक छोड़ दिया, ठीक है। मूवी वगैरह देखते हैं ना, कोई दुश्मनी समाप्त कर रहा था, अपना हथियार क्या करता है, नीचे फेंक देता है ना, तो वही चीज यहाँ भी है, बरी द हेडसेट मतलब अपना हथियार फेंक दे रहा है, मतलब दुश्मनी क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है, क्या कोशिश करने की कर रहा है, मेड पीस, मतलब शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई दिक्कत? बरी द हेडसेट कैसे करेंगे हम, बरी कर दिए, गाड़ दिए, फेंक दिए, गाड़ दिए, ठीक है, क्या चीज को, अपना हथियार को, हेडसेट को, तो क्या आप कर रहे हो, दुश्मनी को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो ना। चलो कोई दिक्कत? इन डीप वाटर मतलब संकट में, ठीक है, परेशानी में, संकट में, इन ग्रेट डिफिकल्टी, इन ग्रेट डिफिकल्टी आप बोल सकते हो, इन ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है। इन ग्रेट डिफिकल्टी कैसे आप करेंगे, इन डीप वाटर, डीप वाटर करने का मतलब गहरा, अच्छा पानी, जैसे कि किसी व्यक्ति को तैरने नहीं आता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को तैरने आता है, तैरने वाला व्यक्ति गहरा पानी में जाए या कम पानी में जाए या पूरा नदी ही पार कर दे या पूरा सागर पार कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप गहरे पानी में जाओगे, जहाँ पे पानी आप डुबा पानी, जो व्यक्ति तैरता नहीं है वो गहरा पानी में जाता है, तो उसके लिए क्या मजा आएगा, उसके लिए अरे भाई हम तो गहरा पानी में आ गए, हम तैरते नहीं, हम गहरे पानी में चले, उसको मजा आएगा, उसका जीवन संकट में आ जाएगा। इन डीप वाटर, जैसे ही गहरे पानी में जाएगा, मैं संकट में आ गया, डिफिकल्टी फेस करने के लिए गया है, वो क्या चीज में आ गया, बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो गया उसके जीवन में, है ना। तो इस तरह से याद करना है, इन डीप वाटर, क्वेश्चन में मिलेगा इन डीप वाटर में गहरा पानी में जाएगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा उसको, तो वो संकट में आ जाएगा, डिफिकल्टी में आ जाएगा। देखो डिफिकल्टी पर जैसे देखो खत्म, टीक मारो, आगे बढ़ो, समझ में आया। इन ग्रेट डिफिकल्टी, संकट में, जिसको बोल सकते हो परेशानी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत। रिफ्रेन फ्रॉम एक एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन का मतलब होता है आदत, आदत से परहेज, ठीक है, आदत से परहेज, ठीक है। किसी व्यक्ति का आदत होता है, किसी चीज का आदत होता है ना, आदत से परहेज मतलब अवॉइड थिंग नहीं, अवॉइड हैबिट, आदत है ना, आदत से परहेज, अवॉइड हैबिट, ठीक है, अवॉइड हैबिट मतलब आप अपने आदत से परहेज कर रहे हो, अब्सटेन फ्रॉम मतलब आदत से परहेज, अवॉइड हैबिट, कोई दिक्कत। आदत से परहेज का मतलब क्या होता है, अवॉइड हैबिट। कैसे याद रखेंगे, रिफ्रेन फ्रॉम को आदत से परहेज मतलब आपका कोई आदत ऐसा हो जाता है कि आपको छूटता नहीं, ऐसा लत लग जाता है कि नहीं छूटता है, जैसे कि आपका मतलब बहुत चीज का लत लग सकता है, स्मोकिंग का लगता है, स्मोकिंग एक आदत है, स्मोकिंग आदत है, ड्रिंकिंग आदत है, मूवी ज्यादा देखना, ठीक है, आदत है, ये सब आदत हो गया, आदत से परहेज करना, ठीक है। जैसे कि अवॉइड हैबिट, आपका कोई ऐसा आदत कि किसी से ज्यादा बातचीत करना, उसका आदत हो जाता है, खाए टॉकिंग करेंगे मतलब वो चीज आदत हो जाता है, तो आदत से परहेज के लिए क्या होता है, रिफ्रेन फ्रॉम। अब्सटेन फ्रॉम का मतलब वस्तु से परहेज, क्योंकि अवस्ट माने वस्तु होता है, अवस्ट माने क्या होता है, वस्तु से परहेज, ठीक है। अब्सटेन फ्रॉम वस्तु से परहेज, इसको बोलेंगे अवॉइड थिंग, ठीक है, अवॉइड थिंग्स का मतलब वस्तु से परहेज,
अवॉइड, अवश्य मैंने वस्तु होता है। अच्छा, वस्तु से परहेज करना चाहिए, मैंने वैसा चीज जो आपके लिए अच्छा नहीं है उस वस्तु से आप परहेज करो। जैसे कि कोई ऐसा चीज लेते हो, जैसे सिगरेट, सिगरेट एक गलत चीज है, उसको परहेज करना चाहिए। जैसे कि वाइन, वाइन एक शराब, गलत चीज है, परहेज करना चाहिए। तंबाकू लेते हो, तंबाकू गलत चीज है, नहीं खाना चाहिए, इससे परहेज रहो। मैंने वस्तु से परहेज है ना, वस्तु से परहेज, अवॉइड थिंग, अवॉइड थिंग, अब्सटेन फ्रॉम, वस्तु से परहेज, अवॉइड थिंग, रिफ्रेन फ्रॉम, आदत से परहेज, क्या, अवॉइड थिंग, वस्तु से परहेज, अवश्य मैंने वस्तु होता है, वस्तु से परहेज, अवश्य, अब्सटेन फ्रॉम, वस्तु से परहेज, अवॉइड थिंग, रिफ्रेन फ्रॉम, आदत से परहेज, अवॉइड हैबिट, इन डीप वाटर, संकट में, इन ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है, बरी हेड चेक, जिसको मैंने समाप्त करना, मेड पीस, टॉकिंग थ्रू हेड, टॉपिक से बात कर रहा है कोई, मतलब क्या नॉनसेंस के जैसे बात कर रहा है, बेवकूफी की जैसे बात कर रहा है। लिप्स एंड बाउंड, बाय लिप्स एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगुनी, बाय रैपिडली एंड वेरी क्विकली, अबव ऑल, सबसे बढ़कर, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल, मेड इन स्पीच, स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट, ठीक है। अ कैट एंड डॉग लाइफ, कैट और डॉग लाइफ का जीवन हमेशा झगड़ा वाला होता है, ठीक है, झगड़ों से भरा जीवन, अ लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स एट 6 and 7 भीतर इधर बिखरा हुआ चीज इन डिसऑर्डर। कोई दिक्कत, देखो कितना आसान है, अगर जब तक टेक्निक नहीं लगाओगे भाई, इसको रटते जाओगे कभी सीखोगे नहीं, ठीक है। इडियम फ्रेज या कोई भी वर्ड मीनिंग जब तक आप टेक्निक से इस्तेमाल नहीं करोगे नहीं सीखिएगा, ठीक है। तो आज थर्ड क्लास था, इसके बाद आगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर मोर एंड मोर, ठीक है। चलो।